हेलो एवरीवन। और आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था। इसके बाद हमें चालू करना है डायरेक्टली डेट और रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि बीच के जो चैप्टर्स हैं हमारे एडमिशन वगैरह वो हट चुके हैं, हमारे एमपी बोर्ड के कोर्सेस हैं, तो हम उन्हें छोड़ देंगे और न्यू सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़रूर करवा देंगे। तो अभी मेरा गला ख़राब है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है, तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे वीडियोस नहीं बन पाए और अब मैं बना रही हूँ और फटाफट बना दूँगी सारे वीडियो और अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, लास्ट हमारा विदाउट पार्टनरशिप डीड और विदाउट एग्रीमेंट वाला जो क्वेश्चन बचा था, एक ही कॉन्सेप्ट, उसे क्लियर कर लेते हैं और आपको बताते हैं 100% विदाउट पार्टनरशिप डीड, गारंटी ऑफ पार्टनर, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से करना है और इसके लिए जो रूल्स मैंने फर्स्ट डे आपको बताए थे, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो फॉलो किए जाएंगे। वो सारे रूल्स को ही इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारी बुक ऑफ जीपीएच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर फ्रॉम जनवरी 2070 विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ देखिए, जब भी विदाउट पार्टनरशिप डीड या विदाउट एग्रीमेंट का रहेगा तो या तो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के या लास्ट में आपको बोल दिया जाएगा कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का ओरल या रिटन एग्रीमेंट नहीं है, या विदाउट पार्टनरशिप डीड या विदाउट एग्रीमेंट वाला वर्ड आपको मिलेगा। जैसे ही ये वर्ड मिल जाए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे वो पार्टनरशिप डीड वाले थे, उसमें कितने कॉन्सेप्ट आते हैं सारे क्लियर कर ले। बट विदाउट डीड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, एक ही एडजस्टमेंट रहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, अगर कोई पार्टनर्स लोन प्रोवाइड कराता है फर्म को तो 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। जिससे कि हमने रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 11 से पढ़ते आ रहे हैं और याद करते आ रहे हैं, वो सारे रूल्स को फॉलो करना है। अदरवाइज कुछ नहीं देना और जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट है, वो इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये हमें पता है और वही हमें करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे हैं कि दे इंटू कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3,500 2,000, तो उनकी कैपिटल है उससे कोई मतलब ही नहीं। 31 जुलाई 2017। अब यहाँ देखिए, दैट का ध्यान रखना जरूरी, कौन सी तारीख को बोला गया है। ऑन 31 जुलाई 2017 ए प्रो एडवांस ₹750 बाय वे ऑफ लोन। तो ए ने एडवांस में दिए हैं 750 रुपीज़ और किस वे में दिया है, लोन के रूप में दिया है। ठीक है, loan on the firm without any agreement as to interest. The profit and loss account for the year 2017 disclose a profit of rupees 13,350 rupees 75 पैसे। ये प्रॉफिट दे दिया गया आपको, बट द पार्टनर्स डू नॉट एग्री अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड अपॉन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर्स है वो एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि ये जो लोन के रूप में पैसा दिया है ए ने, उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाए और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे किस उसमें रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइडेड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिवन रीजन फॉर यूर मेथड। तो आपको रीजन के साथ में बताना है और अपने मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो रीज़न क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में से क्या लेना है, लोन के रूप में कितना दिया उसकी डेट लेनी है और प्रॉफिट लेना है। तो 1350 रुपये 75 पैसे ये नेट प्रॉफिट है, 1350.75, ये तो हो गया प्रॉफिट। अब दूसरी चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधा क्या है लोन पर जाएंगे। लोन दिया 31 जुलाई, मतलब जुलाई हो गई ख़त्म, और 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया तो दिसंबर को क्लोज हो रहा है, ये भी बता दिया क्वेश्चन में। तो जुलाई को हटा देंगे, नहीं काउंट करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ हो रहे हैं, 5 मंथ हो रहे हैं। तो 5 मंथ का हम जो इंटरेस्ट है वो पे कर देंगे और किस रेट से करेंगे, 6% से। रूल्स एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ 6 2 जो यहाँ 750 इंटू 5/6, 6/12 सॉरी 6 जो परसेंट है उसके अपॉन में 100 और 5 जो मंथ है उसके अपॉन में 12 लगेगा हमेशा। मंथ में अगर आपको काउंट इंटरेस्ट देना है
तो उसके अपॉन में 12 लगेगा, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, वही चीज़। तो यहाँ 750 इंटू 5/12 6/100। क्या करना है, 750 पर कैलकुलेट करना। 6 1 ज 6, 6 2 ज 12, 5 2 ज 10 एंड 0 एज इट इज़। तो 0 से 0 हमने ये कैंसिल कर दिया। अब कितना, 2 2 ज 4, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास बचता 4 और ऊपर 75 रुपीज़। तो या तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर लीजिए, और अगर आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम जाती है तो 750 को आप 4 से इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, भाग लगा कर भी। चलिए अब हम दोनों से करते हैं। ये 4 1 ज 4, यहाँ पे 4 1 ज 4 ही आएगा, क्योंकि 4 2 ज 8 होता है और ऊपर है 7 है, तो 4 कितना बचा, 3, तो कितना हो गया 35। 7 8 ज 32, अब कितना बचा 3, कितना हो गया 30। 4 7 ज 28, अब कितना बचा 2 0। 4 5 ज 20, मतलब 18 रुपीज़ 75 पैसे हमारे पास आ गए इंटरेस्ट ऑन लोन के। इसको अगर ऐसे करते हैं तो 7 1 ज 7 माइनस किया आपने यहाँ पर, सॉरी 4 1 ज 4, और यहाँ 3 35, 4 8 ज 32, यहाँ बचा 3, लगाया 0 और यहाँ लगा दिया डेसिमल, क्योंकि इसके आगे संख्या नहीं है हमारे पास, कुछ भी डिजिट नहीं है। अब 4 7 ज 28, बचा 2, 0 लगा दो, 4 5 ज 20। दोनों वे में हमें एक ही आंसर आया है। अगर प्रॉब्लम जाए तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ब्रैकेट में किसको, ए 18.75, और इसके बाद में टू प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पीसी अकाउंट में, पीसी अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ फिनिश्ड हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, बस जो प्रॉफिट बचा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 1350.75, इसमें से 18.75 माइनस करना है, तो 75 एज इट इज़ गया। यहाँ बचा 2, 4 में से हम वापस 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3 एंड 13 एज इट इज़। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कितना बचा, 1332। अब इसको क्या करना है, ये सवाल तो हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। ये जो वर्क है हमारा रफ वर्क है, इससे इक्वली यानी 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1350.75। ये हो गया पहले तो क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, उन्होंने बोला रीज़न दीजिए, कारण दीजिए। तो रीज़न में आपको कौन से हमारे वो पॉइंट्स शो करना है जो हमने रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाले, इसके नीचे रीज़न करके वो पॉइंट आप लिख दीजिए। वो पॉइंट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे, और वो पॉइंट आप नीचे लिख देते हैं तो आपके पूरे 4 मार्क्स में। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, उससे माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इक्वल बांट देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया, 5 आप खुद से कर लीजिए। 5 में भी कुछ क्लेम दिए गए हैं पार्टनर्स ने, उनके बीच में डिस्प्यूट हुई है। तो चलो 5 को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, होमवर्क आप आगे के कर लीजिए। इसके बीच में और कुछ क्वेश्चन है विदाउट डिड वाले, उनको आप सोल्व आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017 विदाउट एनी ओरल और रिटन एग्रीमेंट। मतलब वो ये वही चीज़ है। देखिए दोनों क्वेश्चन में 2 लैंग्वेज यूज़ कर ली गई है। दे इंस्टीट्यूट कैपिटल ₹4010, उन दोनों की कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट है तो वहाँ सारी चीज़ें हट जाती हैं। रिस्पेक्टली इन एडिशनल
ए एडवांस अ लोन ऑफ ₹5,000। तो अभी यहाँ भी ए ने ही लोन दिया है और कितना दिया, 5,000 दिया ऑन द फर्म ऑन 1 जुलाई। देखिए उस क्वेश्चन में 31 जुलाई था, इस क्वेश्चन में 1 जुलाई है। डेट हो गई हमारी चेंज और मंथ बढ़ गया है 1 पूरा। यहाँ 3 को हटा देंगे और यहाँ मंथ हो गए हमारे 6, ₹5,000 हो गया है ना, क्योंकि 1 जुलाई है तो जुलाई पूरा काउंट हो जाएगा। पिछली बार हमने जुलाई को छोड़ दिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ हो रहे हैं और विदाउट एग्रीमेंट के हम 6% देंगे तो 6/100 और 6 मंथ ही है तो 6/12। 6 2 जा 12, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई हमारी। अब 2 3 जा 6, क्या बचा 5 और 3, 5 3 जा कितना होगा 15। तो यहाँ हमारा 15 और ये 0 एज इट इज़ 150 रुपये, 150 रुपीज़ क्या आया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। तो हमारा सवाल तो यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब इसका प्रॉफिट और देख लेते हैं और लिख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं मेन जो चीज़ है वो। चलो यहाँ भी ए ने दिया तो हमें कुछ हटाना नहीं पड़ेगा। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया 150 रुपीज़ 5,000 पर 150। देन आगे पढ़ते हैं 5,000 के। ऑन द फर्म ऑन 1 जुलाई ए मेट एन एक्सीडेंट। ए का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। ऑन 1 मई and he could not work in the firm upon 30 जून। अब उसका एक्सीडेंट हो गया और 30 जून तक उसने फर्म में कोई वर्क नहीं किया। अब क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2072 16,800। तो यहाँ का जो प्रॉफिट है आपका नेट प्रॉफिट 16,800 रुपीज़ है। अब आगे इनका सुनिए, एक क्लेम कर रहा है, क्यों कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो नहीं आया था, फिर भी वो क्लेम कर रहा है कि ही शुड बी क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एंड लोन 10% पर एनम। अब ए क्लेम करके बोल रहा है कि मेरी जो कैपिटल है उस पर मुझे 10% और मैंने जो लोन एडवांस दिया उस पर भी मुझे 10% के रूप में इंटरेस्ट दिया जाए। तो पहला उसका क्लेम ही है, तो ए क्लेम करके हम एक एक क्लेम से लिखेंगे उसका फर्स्ट पॉइंट और लिख देंगे कि इन केस ऑफ absence ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट अलाउड इफ एनी पार्टनर बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपल्सरी 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन तो किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसी भी पार्टनर को नहीं अलाउ किया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 10% नहीं 6% पर एनम से दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये लाइन हमें लिखनी है लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद नीचे। फिर बोल रहे हैं द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की उसके अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हमें यहाँ लिख देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो पॉइंट है वही उठा के लिख दो, अलग से कुछ याद नहीं करना, या जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं लिखना। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन का बोला तो इंटरेस्ट सबसे पहले एक एक क्लेम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन का वो पॉइंट लिख दो जो हमने याद किया। अब ये कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो तो लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने जो याद किया वही लिखना। फिर बी का क्लेम है नीचे लिखने हैं हमको सवाल सॉल्व करने के बाद। बी क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट 6% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड ऑन कैपिटल एंड लोन। तो यहाँ लोन के लिए तो हम एग्री होंगे, किसके, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्री है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने दे दिया 6%, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट अलाउ, वो किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं है। सेकेंड बोल रहा है बी के क्लेम में द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली। सही है, प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ बी के क्लेम से हम एग्री हो गए। बी के ने जो दो क्लेम किए दोनों क्लेम से हम एग्री, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली, तो वी आर एग्री आर विथ बी। फिर बोल रहे हैं ही शुड बी पेड अ सैलरी 200 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज एब्सेंस। ए जितने दिन एब्सेंस रहा उस
ड्यूरेशन में उस टाइम पीरियड की उसको 200 पर मंथ से सैलरी पे की जाए, क्योंकि ए ने कोई वर्क नहीं किया फर्म में तो उसका, लेकिन उनके बीच में अगर एग्रीमेंट होता और उसमें लिखा रहता तो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि नो सैलरी रिम्यूनरेशन कमीशन आर नॉट अलाउ इफ एनी पार्टनर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नहीं दिया जाएगा। वही सैलरी वाला पॉइंट यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो ये तो होगा इनके क्लेम वाली जो आखिरी वाली लाइन, मेन जो क्वेश्चन को हमको समझना। तो ये सारी लाइनें जो मैंने बताई ए और बी के क्लेम की, ये कब लिखनी है? क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद। क्वेश्चन को फिनिश कैसे करना? वैसे ही करना जैसे 4 किया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाल लिया, क्या करना? माइनस कर दो इसमें से। $16,800 माइनस 150, 56, ये आया 16,650। दोनों में इक्वली बांट दो, 1/2 कर लो। और क्या करना है उसमें, इसके सिवा कुछ नहीं। ये हो गया सवाल ख़त्म और ये हो गए हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी ख़त्म। हाँ, तो 8325 आ जाएगा। आप बांट लेना। और ये बस, अब यहाँ पर रीजन लिखना है अपने को नीचे। ये सवाल हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। ये जो वर्क है ये रफ वर्क रहता है, इसे पेंसिल से करना है, एग्जाम में भी करना है तो, है ना, और तुरंत रफ कर देना है या फिर एक साइड आपको कर लेना है। अब नीचे अब आप ए और बी के क्लेम के नाम से वो पॉइंट्स लिखते जाएंगे और आप उसमें अपने आंसर, एक क्लेम पॉइंट फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो आपको सिखा दिया है वो पॉइंट लिख देना, उसके अलावा कुछ नहीं। ये विदाउट एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो गया और ये चैप्टर भी आज यहीं पर हमने क्लोज कर दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? दैट एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की दैट और रिटायरमेंट। देखो कितना गलत किया है कि एडमिशन हुआ नहीं और रिटायरमेंट हो गई। तो चलो जो भी है, अब हमने यहाँ पर गुडविल मैंने आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो आपको, क्योंकि उसमें हमें पूरा वो लगेगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस